अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा कुल्फ़ा आइसक्रीम। क्योंकि गर्मियां जो है शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों में मज़ेदार और ठंडा ठंडा कुल्फ़ा आइसक्रीम किसे बनाना और खाना अच्छा नहीं लगता। तो आज हम बनाएंगे होममेड कुल्फ़ा आइसक्रीम, जिससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही चीज़ें होंगी जो आपके घर से ही मिल जाएंगी। तो आइए फिर देखते हैं और सीखते हैं ये मज़ेदार सा कुल्फ़ा आइसक्रीम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में दिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लिया है एक बर्तन और इसमें हमने डाल दिया है 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध हमारा फुल फैट दूध है, कच्चा दूध है जो घर में आता है, वही दूध हमने इस्तेमाल किया है। अगर आपका दूध पहले से बॉयल हुआ है तो आप वो भी ले सकते हैं, या आप पैकेट का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे, ये हमारे पास है मिल्क पाउडर। तो ये मिल्क पाउडर है हमारे पास हाफ़ कप हमने लिया है। अगर आप स्पून के हिसाब से देखें तो 4 से 5 टेबल स्पून है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध, तकरीबन हाफ़ कप। तो हाफ़ कप जितना हमने डाल दिया है इसमें दूध, और दूध में हमने डाल दिया है, ये हमारे पास है वनीला कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड हमने 1.5 टेबल स्पून डाला है। तो ये थिक करने के लिए डाला है। तो ये वाली जो चीज़ है दूध, और इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख देते हैं। और यहाँ हमारे पास 4 स्लाइस ब्रेड के। कुल्फ़ा आइसक्रीम जब भी बनती है तो इसमें या तो ब्रेड डाला जाता है या रस्क डाले जाते हैं। तो या दूसरी तरफ हमारा दूध भी बहुत अच्छे से बॉयल हुआ है। ये देखें, दूध में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं और ऊपर मलाई भी आ रही है। तो इसको भी हमने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। तो इलायची हमने 6 से 7 ली थी, उनको हमने धड़ा निकाल के उनको अच्छे से कूट लिया था। और यहाँ हम डाल देते हैं इसमें कुटे हुए बादाम, क्योंकि ये कुल्फ़ा आइसक्रीम है। तो कुल्फ़ा आइसक्रीम में बादाम, पिस्ता, काजू जो भी आपके पास है वो डालिए। जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं तो खाते हैं तो वो उसके चंग मुंह में आते हैं तो अच्छा लगता है। तो घर में भी हमने जो बनाना है, इसमें हमने बादाम डाल दिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है, काजू बादाम पिस्ता, उसको कूट के ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये दूध के साथ पकेगा बादाम, तो बहुत ही क्रीमी और एक मज़ेदार सा टेक्सचर इसका आएगा। दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है और ये हमारा जो गोल था कॉर्नफ्लोर वाला, वो हमने इसमें डाल दिया है। सॉरी, इसमें हमने मिल्क पाउडर और जो हमने नीला कस्टर्ड वाला गोल था, ये हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है। और एक हाथ से हमने अच्छे से मिक्स करते जाना है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और मज़ेदार सा। 1 लीटर में आपका ढेर सारा बन जाएगा। हमने 1 लीटर दूध और हाफ़ कप जितना दूध ऊपर डाला था, इसमें आधा कप हमने मिल्क पाउडर ऐड किया और 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें वनीला कस्टर्ड ऐड किया है। तो ये देख सकते हैं, इसको हमने पकने के लिए रख दिया है और इसको हम पकाएंगे 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट वो हमारा दूध जो है पक चुका है। इसके साथ ही हम डाल देंगे, ये हमारे पास है जो हमने 4 स्लाइस ब्रेड लिए थे, उनको हमने चूरा कर लिया था। और चूरा करने के बाद हमने मिक्सी जार में डाल के इसको अच्छे से इनको मिक्सी जार में डाल के तो हमने इसके क्रम्स बना लिए। तो इसको भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया है, क्योंकि इसको आप हाथ से भी चूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह मेरी तरह कर लेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा। और अब आपने हाथ को रोकना नहीं और इस तरह इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं ये किस तरह पक रहा है, और इसी तरह ही हमने इसको पकाते जाना है। 6-7 मिनट हमने पहले को जो हमने इसमें वनीला कस्टर्ड वाला दूध डाला था वो हमने पकाया। और यहाँ 10 से 12 मिनट जब पकते हो चुके हैं तो हमने इसमें डाल दिया मलाई। तो मलाई था फ्रिज का ठंडा हुआ जमा हुआ मलाई, ये तकरीबन हाफ़ कप है, ये हमने ऐड कर दिया। अगर आपके पास घर की मलाई नहीं है तो आप टेट्रा पैक क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, अभी ये मिक्स नहीं हुई क्योंकि ये काफ़ी ठंडी थी। तो अभी तक हमने इसमें शुगर नहीं ऐड किया था, चीनी नहीं ऐड की। तो हमने हाफ़ कप इसमें चीनी ऐड कर दी। मीठा आप जो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है, कम या ज़्यादा उतना आप कर सकते हैं। इसको इसी तरह ही हमने
अभी हमने इसमें शुगर ऐड की है, तो इसको फिर हमने 3 से 4 मिनट पकाना ताकि चीनी का भी कच्चापन निकल जाए। बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है और अब हम इसको उतार के नीचे, तो इसको आप ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी बगैर वे हमने इसको जो आपने आपके लिए आसान कर दिया है कि कोई भी आप इस तरह की चीज़ नहीं लेने पे, अगर आपके पास चॉपर नहीं है या इस तरह का आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि आप इसको मिक्सी जार में डाल के तो इसको मिक्स कर सकते हैं। जब शेक बनाने वाला जो जग होता है, ग्राइंडर जग, उसमें डाल के इसको अच्छे से आप ठंडा करने के बाद इसको अच्छे से आप ब्लेंड कर लें, तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी और यमी सा आपका कुल्फ़ा बन जाएगा। तो मैं यहाँ जो हैंड बीटर है, मैंने उसी के साथ ही ये काम चला लेना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास अगर ये नहीं है तो आप वो ले लें। तो मैं तो इसी के साथ ही ये देखें बहुत ही अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लिया है उसी कढ़ाई भी। तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और ब्लेंड करने के बाद हमने इसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद ये टाइट जार ले लिया और इसमें हम डाल देते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से हमने पहले इसको ठंडा किया, ठंडा हो चुका है। हमने इसको रखा था क्योंकि गरम गरम भी हमने मोल्ड में नहीं ऐड कर देना। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ठंडा होने के बाद बहुत अच्छा थिक हो चुका है और अब हम इसको एयर टाइट जार में डाल देते हैं। तो ये देखें अच्छे से हमने टाइप करने के बाद इसके ऊपर भी हम लगा देंगे बादाम। तो बादाम हमने डाले हैं, ये इसके अंदर डाल दिए थे आधे और आधे इसके ऊपर गार्निश में डाल देते हैं और इसको ओवरनाइट के लिए रख देते हैं। ओवरनाइट आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा मज़ेदार सा ये कुल्फ़ा आइसक्रीम जो है तैयार होगा। बच्चे बड़े सभी इसको खुश होकर खाएंगे। बच्चों के लिए क्योंकि हमने 1 लीटर दूध डाला है और ढेर सारा, बाज़ार से लेने जाएँ तो 1 कप जो है 50 रुपए का मिलता है, छोटा सा कप, उससे ना ही दिल भरता है और ना ही मन भरता। तो घर में बनाएं और सारी फैमिली के लिए तो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमने इसको ओवरनाइट रखने के बाद बहुत अच्छे से ये जम चुका है। अब हम इसको स्कूप के साथ भी निकालते हैं और इसको वैसे भी आप काट के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको उल्टा करें तो उसको मैंने स्कूप से निकालने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और क्रीमी हमारा कुल्फ़ा आइसक्रीम जो है बन के तैयार हो चुका है। जो कुल्फ़े का कलर होता है वो यही होता है, बहुत ही क्रीमी सा, मज़ेदार सा। तो हम एक बाइट लेके भी आपको दिखाते हैं कितना क्रीमी है, कितना मज़ेदार है, कितना ये यमी सा हमारा कुल्फ़ा आइसक्रीम बन चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।